अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा सा हम कंसंट्रेशन करते हैं और इसको हम बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो यहाँ पे हमको नीचे प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उसके राइट हैंड साइड में हमको प्रूफ करना है कि उसके इक्वल में वो है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए मज़े की बात यह है कि आप कब सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको सारे फॉर्मूले लर्न होंगे, ठीक है। और सारे फॉर्मूले में क्या है, मैंने बताया कि भाई ये फॉर्मूले बस अगर आपको लर्न है दैट मीन्स आप 8.3 को पूरा सॉल्व कर लेंगे। और अभी आपको करना क्या है कि जल्दी से, अगर ये फॉर्मूले नहीं लिखे हैं आप लोगों ने तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और सारे फॉर्मूले देखना है बस कि कैसे सॉल्व करना है। एक बार अगर आपको हिंट हो जाएगी तो आप वैसे ही मास्टर हो, ठीक है। पढ़ने में आप वैसे ही मास्टर हो, समझ में तो वैसे ही आ जाते हैं बहुत बेहतर तरीके से। बट अगर एक बार फॉर्मूले आप देख लोगे अच्छे से तब आपको और ये पॉलिशिंग हो जाएगी ताकि आप बहुत अच्छे से साइन कर सके। एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो दिस इज एन बेटर टेक्निक, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला। तो क्या दिया है, कॉसेक थीटा दिया है माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमको यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है हमारा LHS और ये होता है हमारा RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये तो आपको पता है ना। ये होता है हमारा LHS और ये होता है हमारा RHS, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम LHS से, ठीक है। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ गए बात को। तो फ्रॉम LHS क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये दिया है क्या हमको। तो चलिए अब देखिए कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दैट मीन्स अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ, साइन आ जाएगी यहाँ। दैट मीन्स 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। देखिए साइन थीटा है आपके पास इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये दिया है क्या, सॉरी ये कॉसेक है, कॉसेक थीटा। अब ये चला जाएगा यहाँ। तो अगर मेरे को कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है मेरे को तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। ये तो बनता है आप लोगों को यार, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ब्रैकेट तो लगा रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस है तो माइनस। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है ना कॉस बाय साइन, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा, होता है क्या। कॉट थीटा ये होता है हमारे पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, होता है ना आपके पास। अब क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना ये तो आपको पता है। टेक द LCM, यहाँ से LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा स्क्वायर है तो यहाँ ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा रहने दीजिए, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए साइन से साइन तो कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, और ये साइन से साइन कट जाएगा, दैट मीन्स कॉस थीटा, ठीक है, हो जाएगा ना कॉस थीटा। अब देखिए हम इसके रूट को हटा देते हैं, मतलब जो ये ब्रैकेट है ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और यहाँ से मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स अगर हम थोड़ा सा इसको रफ करें तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गया ना बेटर। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर रफ करते हैं और इसके आंसर को फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो इसको भी हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं पूरा।
तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको a लेता हूँ, ये यहाँ पे b लेता हूँ माइनस, तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, और एक बार क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास a है और ये हो जाएगा हमारे पास b। 1 का स्क्वायर बाय द वे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास, 1 ही रहेगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिखा रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, और एक में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस, सॉरी ये तो होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाइए। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो एक बार ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये 2 टाइम्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार ये इससे कट गया, 1 टाइम कट गया, और यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और बाय द वे यहीं पे आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, RH, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल एंड सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसकी सेकेंड प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और इक्वल में हमको क्या प्रूफ करना है, 2 sec a। ठीक है, तो इसको देखो, क्वेश्चन देख के आपको क्वेश्चन देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस इसको पेशेंस के साथ समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब तक जीरो डाउट एकेडमी है तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखने के बाद आपको हमेशा कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जीरो डाउट मतलब नो डाउट। ठीक है, हमेशा जीरो डाउट रहेगा। समझ में आ गई बात। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे बहुत बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप कुछ नहीं करिए, ये हमारे पास फ्रैक्शन हो गया, तो इसका नीचे का एलसीएम ले लीजिए। डिनोमिनेटर का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। ठीक है, हो जाएगा। आप चाहे तो ब्रैकेट लगाएं, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है तो मत लगाइए। ठीक है, ये यहाँ पे बात समझ में आ गई, इसमें बस लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 प्लस साइन ए इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, कॉस ए ये लिखा है, और इसका ये जो बचा है इसका मल्टीप्लाई होता है ऊपर, तो कॉस ए और कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात, देखिए साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ऊपर जो लिखा है ऊपर लिखा रहेगा, और जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, तो कॉस ए बचा है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पे बात। प्लस है तो प्लस लगाइए। अब सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे कॉस ए का डिवीजन कॉस ए के साथ, तो ये कट जाएगा, जो बचा है ऊपर क्या लिखा है, साइन ए। ठीक है, और ये जो बचा अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे बात समझ आई क्या, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर हम इसको a माने, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, a, और इसको b मानते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए तो लिखा है, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाइए, और देखिए 2ab है तो यहाँ पे लगाइए 2, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में वो तो सेम रहेगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए।
ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसको साथ लिख देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये 1 है, ये वाला 1 तो प्लस आ गया 1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे प्लस प्लस 2 साइन ए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज किया है, जो भी वैल्यू ऊपर है उसको यहाँ पे लिख दिया और नीचे जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है तो ये आ गया। अब आपको पता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1, ये आपको पता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा एक बार 1, ठीक है, ये आ गया प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से। तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 लिख दिया, प्लस देखिए 2 साइन ए है तो 2 साइन ए लिख दिया, 2 साइन ए लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर आगे देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए जो डिनोमिनेटर में है तो उसको लिख दिया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 को क्या ले लिया भैया यहाँ पे मैं कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 तो बाहर आ गया कॉमन आ गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन ए 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और ये कट गया, समझ में आई बात, यहाँ पे कट गया। और इसको देखिए ऊपर क्या बचा 2 प्लस कॉस ए बचा, 2 प्लस कॉस ए और हमारे पास 1 बाई, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या होता है 1 बाई कॉस ए, अगर ये 1 बाई कॉस ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास होता है कॉस, देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है ये वाला फॉर्मूला जो लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। अगर हमको यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय कॉस थीटा, थीटा ए जो भी आपको दिया है वो आप लगा दीजिए, तब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो सॉरी ए है तो आप ए लगाइए, 2 सेक ए हो जाएगा, 2 सेक ए हो जाएगा कि नहीं। और यही हमको प्रूफ करना था, 2 सेक ए हमको प्रूफ करना था तो 2 सेक ए हमारा निकल आएगा, दैट मीन्स RHS, तो ये हो जाएगा हमारे पास हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, ये हमने क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, तो इसको सबसे पहले रीड करते हैं। tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम देख के ही हमारे मन में थोड़ा सा भाव, गंभीर वाले भाव आने लगते कि अब तो नहीं होगा भाई हमसे, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक विकास सर ने बोला था ना, विकास दिव्य कीर्ति, शायद आप लोग जानते होंगे, तो उन्होंने एक बोला था कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई वंस, सॉल्व तो करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो तजुर्बा तो लो, गलतियां तो करो, तभी तो आगे कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार हम कोशिश करते कि गलत करेंगे, ठीक है, शायद सही हो जाए, ठीक है, तजुर्बा तो लेना है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या होता है tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू को लिख देंगे, तो फ्रॉम हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम
टेन थीटा हमारे पास लिखा है ये, और ये लिखा है 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस लिखा है हमारे पास कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास लिखा ही हमको गिवन है ऑलरेडी। तो अब देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, लिख सकते हैं क्या, और डिवाइड है तो डिवाइड लगाइए यहाँ पे, ये क्या है 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी तक तो आपके सारे फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाइए, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेम, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये तो लिखा है हमारे पास। ठीक है, और ये हमने लगाया डिवाइडेड बाय ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लगाइए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कर दिया, डिवाइड में क्या कर दिया भैया साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस लगाइए, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये तो लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। अब देखिए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और ये हो जाएगा डिवाइड में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत हमको नहीं है। और आपको पता है कि ये हमारे पास जब हमारे पास 4 स्टेप होते हैं ना, मैंने बताया था ना 1 2 3 और 4 होते हैं, तो 4 वाला जाएगा ऊपर और थर्ड वाला जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको इस दिशा से बनाइए, इस दिशा से। ठीक है, 4 वाला मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट वाले के साथ और थर्ड वाला सेकेंड के साथ। तो देखिए क्या ये 4 वाला है, 4 वाला मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ होगा, और ये जो है हमारे पास ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ गई बात। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात, बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो सेम रहा आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है यहाँ पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली टर्म पूरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए कॉस थीटा है और यहाँ पे भी कॉस थीटा है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम साइन थीटा लिख देंगे, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं आगे, बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या जा रही है, यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्या जा रही है, यहाँ साइन थीटा प्लस में है लेकिन यहाँ साइन थीटा माइनस में है। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ माइनस में है और कॉस थीटा प्लस में है, तो इसके साइन को इक्वल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। अगर एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस प्लस में है तो कॉस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कॉस प्लस में है तो कॉस किस में हो जाएगा, माइनस में, और साइन माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटे तरीके से लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। ठीक है, इस वाले में माइनस साइन से मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
ये आपके लिए समझने के लिए लिख दिया। पेपर में आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जब माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, या एक काम करिए एक स्टेप और बता दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमको यहाँ पे समझ नहीं आता है। तो प्लस लगाइए, यहाँ पे लगाइए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई लगाइए यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा और प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। समझ गए बात को। जब माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, ये प्लस में था तो किस में हुआ, माइनस में, और ये माइनस में था तो हो गया प्लस में। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये तो इनटू में है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ हो जाएगा हमारे प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। और यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर चला जाता है, माइनस डिनोमिनेटर में रहे या न्यूमिनेटर में हमेशा साइन चेंज हो जाता है, मतलब दिस वैल्यू बिकम द नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, माइनस हुआ और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन में, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सॉरी ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है, समझ में आई। तो यहाँ पे देखोगे तो प्लस में है, ये यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो देखो साइन वाला प्लस में है तो प्लस हो गया, कॉस वाला किस में, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। ऐसे दिख रहा है ना, समझ में आ गया। अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्या काम कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ले लिया हमने कॉमन, ले लिया भैया कॉमन। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बचा, क्या यहाँ पे बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में बचा कॉस थीटा, बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, ये तो कॉमन है वैल्यू तो ये वाली कॉमन वैल्यू यहाँ पे आ गई। सिमिलरली माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बचा, गया साइन थीटा, और ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारे पास लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो फ्रैक्शन होता है हमारे पास, ये क्या होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, इसका एलसीएम ये हो जाएगा ना एलसीएम। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, दैट मीन्स साइन थीटा का ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर तो पहले से, तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस लगाइए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए साइन थीटा है तो ये साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे बात समझ आई कि नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ तक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं और इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि भाई हम ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं गलत होता है सही होता है, तो इसको हम कोशिश करते हैं। सॉरी ये तो लिखा रहेगा हमारा, यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपको जब थोड़ा लॉन्ग हो जाता है ना तो उसको पॉज ले लिया करो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 बाय साइन थीटा था, ठीक है, साइन थीटा था ना।
1/sin θ। अब देखिए ये वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/sin θ माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। जब इस वैल्यू को लिख लिया तो इसको भी हम इरेज कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब क्या करना है, हम इसको अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये क्लोज था तो क्लोज कर दिया। अब साइन क्यूब को और कॉस क्यूब को, ठीक है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा कि हमारे पास a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 हो तो ये क्या होता है a माइनस b, एक बार ऐसे लिख दिया जाता है a माइनस b, ठीक है। और एक बार क्या सॉल्व किया जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी ये प्लस में हो जाता है, प्लस हो जाता है ab, ठीक है। यही होता है क्या, जल्दी बताइए, यही होता है क्या, ठीक है, यही होता है ना आपके पास फॉर्मूला। और आपके पास ये वैल्यू है a और ये वैल्यू है b, ठीक है। समझ में आ गई बात। साइन क्या है, साइन a वैल्यू है और ये वैल्यू है b। तो अब आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो लिखा रहेगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम ले लिए भैया कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा ना इसके अनुसार साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन a का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा a भी, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। समझ गए बात को। और इसमें कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आई कि नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आपका थोड़ा सा पेशेंस जो होता है ना, पेशेंस, ये हमारा दिल धड़कने लगता है तेजी से, सफोकेशन होता है हमको, ठीक है। तो सफोकेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, तो सफोकेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, बस 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दिव्य दृष्टि, हमारी जो दिव्य दृष्टि है ना, जो आपके चक्षु है दिव्य दृष्टि, तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये मिला हमको, और हमको पता है यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा भैया हमारे पास 1, दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा और 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हुआ क्या, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ, इससे ये काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कहाँ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 1, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। हो जाएगा क्या, ब्रैकेट करिए क्लोज, और यहाँ पे आपको क्या लिखा है, यहाँ पे आपको क्या लिखा है साइन थीटा, ठीक है, और इनटू लिखा है कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे समझ आ गई, तो ये तो इससे कट जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सेपरेशन कर देंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाई भी इतना हो जाएगा और इसके डिवाइड में भी इतना हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए 1/sin थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/sin थीटा, तो कॉसेक थीटा, 1/cos थीटा करेंगे तो सेक थीटा, तो कॉस इंटू सेक आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है, इंटू 1/cos थीटा, सेपरेशन कर सकते हैं ना, और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो हो जाएगा 1, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा और हल्का सा रफ करते हैं और आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। अब आपका आंसर क्या आ जाए, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से आप देखिए तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, cosec थीटा होगा क्या, cosec थीटा इंटू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec थीटा होगा क्या, sec थीटा। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है भैया, प्लस में कितना हो जाएगा 1। और यहाँ से आप देखेंगे तो यही हमको प्रूफ करना था, sec थीटा cosec थीटा 1 करना था। इसको चाहे तो हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं 1 प्लस sec थीटा और वो हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आपने काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल किया, काफ़ी इसमें चीज़ें हैं जो समझ में आई हैं। ठीक है, तो इस तरीके के भी हमारे पास कभी कभी, तो इस तरीके के भी कभी कभी हमको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, पेशेंस बनाइए, 10th में आ गए हैं और बस वही है, मुस्कुराइए आप जबलपुर में हैं, ऐसा समझो, मुस्कुराइए आप जबलपुर में हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट को। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4th वाली प्रॉब्लम है, 1 प्लस sec a और डिवाइड में sec a। अच्छा, यहाँ पे तो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है ना हमको, तो ये है इक्वल साइन स्क्वायर a डिवाइड में है 1 माइनस कॉस a। ठीक है, ये हमको वैल्यू गिवन है। तो देखिए ये बहुत छोटा है और इसको एक बिजली की रफ्तार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिजली की रफ्तार समझते हैं ना, लाइट स्पीड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिजली रफ्तार मतलब लाइट स्पीड से इसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी समझो यार। ठीक है, तो इसको लाइट की स्पीड से कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको लिखिए सॉल्व फटाफट। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं, फ्रॉम क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS में क्या लिखा, 1 प्लस sec a दिया है, 1 प्लस sec a और हमको दिया है sec a। अब बताइए sec a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए sec a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते, sec ये है हमारे पास, तो चाहो तो यहीं पे थोड़ा सा बता देते, 1 कितना हो जाएगा, बता ही देता हूँ यार। देखो ये होता है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है ना, तो sec थीटा, अब यहाँ से हमको sec थीटा की वैल्यू निकालना है, sec थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को बनता है। तो यहाँ पे बस यही सारी वैल्यू को पुट करेंगे, हमें इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 है तो 1 हुआ, प्लस है तो प्लस, cos a को क्या लिख सकते हैं 1, sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/cos a। ठीक है, हो जाएगा क्या, डिवाइड लगाइए और ये हो जाएगा हमारे पास 1/cos a। ठीक है, समझ गए बात को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos a प्लस 1, cos a प्लस 1 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास cos a हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या दिया है 1/cos a, ये दिया हमारे पास। अब देखिए ये हुआ हमारे पास 1 2 3 4 दिया ना, 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 नंबर पे, तो ये वाला इससे कटेगा कि नहीं, और 1 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता। दैट मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा, cos a प्लस 1 आ जाएगा, cos a प्लस 1, cos थीटा प्लस 1 आया, या तो इसको और करके लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मैं चाहता हूँ 1 माइनस कॉस, सॉरी ये a है आपके पास है ना, 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये कट के क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये प्लस में होगा तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे माइनस से, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम किससे करते, प्लस से करते, बिकॉज हमको यहाँ पे एक कुछ न कुछ वैल्यू बनाना है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपके पास पता है ना, अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो दैट मीन्स इसके हिसाब से a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास cos का स्क्वायर a हो जाए, यहाँ पे तो माइनस लगेगा ना, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसके प्लेस पे क्या मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या है, यही तो आपका आंसर है, यही तो आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर लिया, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हैंस प्रूफ्ड। और ये क्या है हमारे पास RHS, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इसको हमने कितने छोटे तरीके से पूरा लाइट स्पीड से इसको सॉल्व कर दिया 2 मिनट के अंदर, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट को। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5th वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये 5th वाला है, यहाँ पे 5th लिख लीजिए आप लोग। तो क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये वाला इसको क्या करना हमको प्रूफ करना है इतना, ठीक है, और यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, इस आइडेंटिटी का यूज भी करना है हमको, ठीक है। तो ये देखिए हमारे लिए मतलब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, आप लोग इसको देखेंगे तो बिकॉज यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है सब अपोजिट वैल्यू दी है, ठीक है, तो इसमें कैसे फॉर्मूले लगेंगे, तो इस पे थोड़ा सा अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप 3 मिनट्स भी कॉन्सेंट्रेट होकर देख लेंगे तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाउ, तो देखिए इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है, बन गया माइंड, ठीक है, हो गया तैयार, हो गया माइंड तैयार हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो कहाँ से हमको सॉल्व करना, फ्रॉम LHS, ये तो याद हो गया भाई, ये तो LHS याद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos a माइनस क्या हो जाएगा साइन a प्लस 1, ये दिया है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास cos a प्लस साइन का a माइनस 1, ठीक है, ये हमको दिया है। अब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर देते हैं साइन ए से, कितना क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, क्या कर देंगे आपको डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे दैट मीन्स ये हो जाएगा cos a डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है, ऊपर वाला cos a डिवाइड बाई साइन ए, माइनस है तो माइनस साइन a डिवाइड बाय साइन ए, प्लस है तो प्लस 1 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ए, ठीक है, समझ गए बात को। इसी तरीके से नीचे वाला भी, ठीक है, जो न्यूमरेटर है यहाँ पे भी सेम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा cos a, ठीक है, डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, हो गया, प्लस है तो प्लस लगाइए, साइन ए है तो साइन ए डिवाइड बाय यहाँ पे साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, माइनस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय साइन ए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे देखिए कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है क्या, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट होगा ना आपका, कॉट ए, ठीक है, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कट गया तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 बाय साइन ए कितना होता है, 1 बाय साइन ए, जल्दी से बताइए, 1 बाय साइन ए, तो ये हो जाता है आपके पास कॉसेक ए हो जाएगा, और यहाँ पे लगाइए डिवाइड, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट ए होगा, ठीक है, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट ए, प्लस है तो प्लस लगाइए, इससे कट जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। यहाँ पे आगे देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, मतलब कॉस और कॉट को एक साथ लिख देते हैं और प्लस वाली वैल्यू को वहाँ पे लिख देंगे, मतलब कॉट ए यहाँ पे थोड़ा तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
कॉट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस है ना, माइनस है तो माइनस लगाइए, -1 डिवाइड में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया आपका, प्लस में हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद देखिए, जब हमारे जैसे यहाँ पे 1 है, हमारे पास आइडेंटिटी दी है, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है, तो हम इस आइडेंटिटी में क्या दिया है, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये दिया है हमको। अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब इस 1 के प्लेस पे हम ये सारी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, सारी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, मतलब 1 के प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉट ए, हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो आई थिंक अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब देखिए, अगर ये हमारे पास a होता है और इसको लेते हैं b, और a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास एक अनदर आइडेंटिटी होती है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और लिख सकते हैं a माइनस बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है, तो इसको अगेन हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, एक बार a प्लस बी दैट मीन्स कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार ये हो जाएगा माइनस में हमारे पास, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए, ठीक है, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए गौर से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो बाहर निकला, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, गया 1 बचा, ये वाला 1 बचा ना, 1 माइनस, और ये पूरी वैल्यू बची हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये हो जाएगा पूरा डिवाइड में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, इस वाले माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा रफ करेंगे, फिर इसमें आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम रफ कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉसेक ए तो सेम रहा लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए, ठीक है। तो मतलब इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हो जाएगा। और डिवाइड में तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, तो ये हमारे पास ये माइनस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो कॉट ए प्लस में है, तो कॉट ए प्लस में है कॉसेक ए। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमको ब्रैकेट में, इसको हम लिख देते हैं कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और प्लस में हो जाएगा 1, प्लस में हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करिए और यहाँ पे लगाइए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉट ए प्लस में है तो कॉट ए कर दिया, माइनस कॉसेक ए है तो कॉसेक ए कर दिया, प्लस में 1 है तो 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैं इस वैल्यू को रीअरेंज कर दिया ताकि इससे ये कट सके। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आप हम ध्यान से देखेंगे तो हमको यही निकालना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दैट मीन्स इसको हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए, ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसको हम और करके भी लिख सकते हैं। तो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर, ये क्या हो जाएगा आपका RHS यहाँ पे लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये बहुत आसान और सिंपल सी प्रॉब्लम थी, जो आपको एक फॉर्मूले 2 फार्मूला आपने यूज़ किया है इसमें, और ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये देखिए अनदर हमको एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। मैथ सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा सा लग रहा है कि भाई चलो मतलब मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा फीलिंग्स होना चाहिए ना, फील करके सॉल्व करिए तो मज़ा आएगा। ऐसे डेड पर्सन होकर सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मजे लीजिए मैथ्स के। तो यहाँ पे हम किससे सॉल्व करते हैं बताइए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास, तिरछा भी हो रहा है ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस वाला डिनोमिनेटर का माइनस है, इसका हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये भी रूट में रहेगा साथ में, ठीक है। क्यों ऐसा कर दिया, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी इस तरीके से सॉल्व करना होगा तो ये माइनस में रहेगा, तो आपको ये वैल्यू प्लस में लेना है, ताकि हम ये नीचे जो हमारे डिनोमिनेटर है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सके, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, और हमको पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारे किसी भी इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नो चेंज होता है। अब बताइए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम इस रूट से काटेंगे, इस रूट से पूरी वैल्यू को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको सेपरेशन कर देते, इस रूट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन का स्क्वायर ए, ठीक है।
ये भी हो जाएगा हमारे रूट में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारे, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो जाएगा कैंसल आउट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बचा, क्या 1 प्लस साइन ए बचा हमारे पास। और नीचे क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास होता है एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब हमको चाहिए भाई साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। दैट मीन्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और रूट से रूट, ये स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, कॉस ए, यहाँ पे ये बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम चाहते हैं कि सेपरेट कर दे इस वैल्यू को, तो ये सेपरेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए और कॉस ए हो जाएगा। और आपको पता है 1 बाय साइन, 1 बाय कॉस ए को क्या लिखते हैं हम, 1 बाय कॉस ए को क्या लिखते हैं, सेक। 1 बाय कॉस ए को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक, ठीक है। और प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। तो आई होप कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा RHS, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 नंबर की प्रॉब्लम क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इसके इक्वल में हमको टेन थीटा प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व फ्रॉम LHS, ठीक है, सॉल्व फ्रॉम LHS। अब LHS क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम चाहते हैं इससे साइन थीटा कॉमन ले ले, ठीक है, साइन थीटा यहाँ से क्या ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और डिवाइड यहाँ पे लग जाएगा। तो और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है भाई। देखो हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो चाहे तो हम इसको इसके जैसे बदल ले, या तो इसको इसके जैसे बदल ले, ताकि ये दोनों कट जाएं। हमको अब आंसर, हमको देखो आंसर हमको यहाँ पे दिख रहा है साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, मतलब ये टेन थीटा तो होता है। ऐसा हम क्या करें कि ये वैल्यू कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ताकि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है, समझ गए, इतना बस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे कि ये जैसे कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला है, हम चाहते हैं कि इसको हम ये बना लें, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर वाली वैल्यू बना ले, ताकि हम इसको कैंसिल कर सके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा, और आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा की। दैट मीन्स अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे ये रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, 2 तो कॉमन निकल आएगा बाहर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए, और ये जो 1 था, ये वाला 1 था तो ये आ गया 1। ठीक है, और ये लगाइए ऐसे। यहाँ पे बात समझ आ गई कि बहुत बड़ी ऐसे आपको कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, -1 था तो -1 यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहेंगे कि ये 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, देखिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये तो लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू लिखना है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा ना, सॉरी ये तो इसके साथ बस सॉल्व होगा, इसके साथ। ठीक है, माइनस का 1 तो यहाँ पे रहा आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई क्या। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये यहाँ पे देखिए 2 से 1 जाएगा तो 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा क्या, और -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है tan थीटा। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे RHS। ठीक है, RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए बात को। तो देखिए कितने जल्दी, कितने छोटे तरीके से हमारे आंसर यहाँ पे फटाक से निकल रहे हैं। आप फटाक से, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 को। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर दिया है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया है, इज इक्वल टू 7 प्लस हो गया, प्लस है यहाँ पे 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको, आपको पता है कि सॉल्व करते हैं फ्रॉम, हम कहाँ से अभी सॉल्व कर रहे हैं, फ्रॉम LHS से ना, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, तो क्या है हमारे पास साइन ए प्लस कॉसिक ए। ठीक है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस सेक ए। ठीक है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब बताइए यदि यहाँ पे हमारे पास ए हो और ये बी हो, ठीक है, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। मतलब हमारे पास होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी। तो यहाँ हम दोनों जगह प्लस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और इसके लिए ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। तो क्या होता है भैया, अच्छा आइडेंटिटी को चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ताकि आप लोगों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ये कहाँ से आया, कॉसेक ए। ठीक है, ये कहाँ से आया, ए का स्क्वायर हुआ तो ये हुआ, बी का स्क्वायर ये हो गया, 2ab, 2 आया, ए की वैल्यू क्या हमारे पास साइन ए और कॉसेक ए। ठीक है, समझ आ गई बात, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, प्लस है तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस का स्क्वायर हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 इंटू ए, मतलब क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया, आपकी कॉपी में नहीं हो पाए तो थोड़ा सा इसको नीचे लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को फिल्टर आउट कर देंगे। दैट मीन्स जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है तो उसको फिल्टर करके अलग कर लीजिए। फिल्टर मतलब उसको अलग कर लीजिए देख देख के। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए, इसको हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कॉसिक है हमारे पास, इसको हम स्टार बनाते हैं, ठीक है, कॉसिक स्क्वायर ए है, और क्या है हमारे पास यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और हम लगा देंगे कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और हमारे पास क्या बचा, प्लस 2 साइन ए बचा, 2 साइन ए, और यहाँ पे बचा कॉसिक ए बचा, प्लस है तो प्लस लगाइए। यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बचा इंटू सेक ए। अब यहाँ पे हम सारे फॉर्मूले जो भी हमको अप्लाई करना है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉसिक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला कॉसिक का। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है भैया आपके पास, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आप लोगों के पास क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो होता है आप लोगों के पास फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पे देखिए कॉसिक स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसको लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे देखिए 2 लगाया, यहाँ पे साइन लिखा साइन ए। अच्छा कॉसिक ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसिक ए, यहाँ पे जो कॉसिक ए है तो आप लोगों को पता होगा ना कॉसिक ए, तो अगर हमारे पास कॉसिक ए की वैल्यू निकालना है तो ये होता है हमारे पास 1 बाय साइन ए, ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा इंटू 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए, प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 लगाइए, यहाँ पे लगाइए कॉस ए हो गया इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं अब, सेक ए की जो वैल्यू होती है 1 बाय साइन ए, ठीक है, 1 बाय साइन ए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सेक ए मतलब 1 बाय कॉस ए होता है ना, 1 बाय कॉस ए, ठीक है, सेक ए मतलब क्या होता है हमारे पास 1 बाय कॉस ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। तो ये कॉस कटा, ये साइन से ये साइन कटा, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सारे 1 1 वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं, ठीक है, तो ये वाला यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी वैल्यू इसकी रफ कर देते हैं, ये वाले को पोर्शन को, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास भैया, देखिए यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ, और ये 1 3 हुआ, 1 1 और 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 हुआ, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ से कितना, ये तो हट गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस यहाँ भी ये सब कट गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा कि आप लोगों के पास, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा हमारे पास 7, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी क्या हमारे पास 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमको फाइंड आउट करना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है।
यहाँ पे बात समझ आ गई क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है, इसको भी देखिए हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या है, cos ए माइनस साइन ए और sec ए माइनस cos ए इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस 1 प्लस cot ए, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करते हैं फ्रॉम LHS से, ठीक है, LHS से लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पे देखिए कॉसिक, यहाँ पे देखिए कॉसिक ए माइनस साइन ए दिया है एक ब्रैकेट में हमको, और सेकेंड में हमको दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, ये दिया है हमको, ठीक है। अब बताइए कॉसिक को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसिक को क्या लिख सकते हैं? आपको फॉर्मूला पता है ना बहुत अच्छे से कि भाई कॉसिक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, मतलब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद हो चुके हैं अभी तक, तो इसको हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉसिक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, ठीक है, 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, और हम लिखेंगे इसको साइन ए, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई क्या? सिमिलरली सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और साइन ए, तो यहाँ पे बचा रहेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई क्या? इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पे आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर यहाँ से मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये हमारे पास दो वैल्यूज हो जाएंगी। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए, यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगा दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, समझ गए बात को। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, साइन ए इंटू कॉस ए। और इसी तरीके से अगर हम RHS से सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 प्लस टेन है, देखिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ये वाली वैल्यू को। तो अगर हम RHS से देखेंगे, ठीक है, कहाँ से देखेंगे भैया, फ्रॉम RHS, तो RHS क्या है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय टेन ए दिया है, प्लस दिया है कॉट ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं ना, 1 बाय कॉस ए, ठीक, सॉरी, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए n का, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कॉस से कॉस कटेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे साइन ए है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये तो 1 बाय है तो ये रहा आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है।
अब ये देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है और ये थर्ड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि प्रूफ हो चुका है हमारे पास, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।